रंग बरंगे मेले की सितारों भरी महफिल। हुजूरी बाग लाहौर में PSL 10 की ड्राफ्टिंग। डेविड वार्नर कराची किंग्स, डेरिल मिचेल लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। प्लैटिनम कैटेगरी के दीगर खिलाड़ियों में मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, मैथ्यू शॉर्ट, फहीम अशरफ, फिन एलन और अब्बास आफरीदी भी शामिल। मोहम्मद आमिर, जैसन होल्डर, कुशाल परेरा और खुशदिल शाह डायमंड कैटेगरी में शामिल। PSL पीपल्स चॉइस अवार्ड्स का ऐलान। बाबर आजम बेहतरीन बैटर करार। बेस्ट बॉलर का अवार्ड शाहीन शाह अफरीदी ने जीत लिया। ऑलराउंडर्स में शादाब खान बाजी ले गए। छोड़ूंगी नहीं, AC उतरवा दूंगी, हीटर नहीं दूंगी। आज मेरे लिए यह कहना बड़ा आसान है। ऐसा किया तो स्कॉलरशिप तो लैपटॉप्स कौन देगा? अपना घर अपनी छत स्कीम कौन देगा? मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बानी PTI पर शदीद तनकीद। बोली, लोगों को सिविल लाफरमानी के लिए कहा गया, IMF को खत लिखा गया, जलाओ घेराव किया, आग लगाने वाला पासवान नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कभी नहीं कर सकती, चाहे मेरे दुश्मन की हुकूमत हो। वज़ीर आला पंजाब का हायर एजुकेशन के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप का ऐलान। दावा किया, दूसरे सूबों से मुखालिफिन फोन करके हमसे स्कीमें मांगते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की गाड़ी फिर चलने को तैयार। तीसरा दौर स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत 15 जनवरी को होगा। PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने रखेगी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। एहतसाब अदालत अब 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। बानी PTI को 2 बार पैगाम भिजवाया। बुशरा बीबी को भी आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था। मुल्जिमान आए, ना ही उनके वकला पेश हुए। जज नासिर जावेद राना के नमाज, कहा फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतादिद मौके दिए गए। कोशिश की किसी को एतराज का मौका न मिले। जब तक वकला और फैमिली नहीं आती, अदालत नहीं आऊंगा। बानी PTI का जेल हमले को जवाब। बुशरा बीबी भी अडयाला जेल पहुंची, लेकिन बाहर से ही वापस चली गईं। जज ने मर्जी से फैसला मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गैर शफाफ ट्रायल चलाकर बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई। सलमान अकरम राजा ने डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। अलीमा खान ने कहा, फैसला सुनाया जाए ताकि केस हाई कोर्ट ले जाएं। उमर अयूब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फैसला एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया, केस को हर सतह पर चैलेंज करेंगे। बानी PTI ताखीरी हरबों में PhD। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज, बोले हर केस को ताखीर का शिकार किया। कभी कहा बीमार हूं, कभी कहा टांग में मसला है। आज भी मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। काबीना में बंद लिफाफा ले जाकर अरबों रुपए माफ करवाने की क्या जरूरत थी? तलाल चौधरी ने कहा, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में सबसे बड़ी डकैती। डील का तासुर तो PTI वाले खुद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इशारा। देखना चाहते हैं मुल्जिमान को दिफा में गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं, शवाहिद का मयार क्या था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, तमाम मुकदमात नहीं, एक केस का रिकॉर्ड दिखाया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है, असरअंदाज नहीं होना चाहते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई फौजी अफसर आइन मुअत्तल करे तो क्या सजा है। ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन को मुअत्तल करने की सजा आर्टिकल 6 में है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या जजेस भी आर्टिकल 6 के जिम्मे में आते हैं? अदालत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तमाम जजेस आपस में भाई हैं। वो वक्त गुजर गया जब एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से गुफ्तगू, कहा जजेस किसी इल्जाम पर जवाब नहीं दे सकते, तनकीद तामीरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। समत बदलकर इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती दायरा इख्तियार खत्म करने पर सवालात उठा दिए। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया। देखना है क्या ऐसा हो सकता है। ये आइन की तशरीह का मामला है। मौजूदा आइनी निजाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की कम लागत घरों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास खिताब में कहा, हर शहरी को रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वजारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मयार के सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब। कौमी हाउसिंग पॉलिसी की मार्च तक तश्कील मंजूर करवाने की हिदायत। 18वीं तरमीम के बाद अस्पताल बेहतरीन नताइज दे रहे हैं। सिंध से शुरू होने वाले सफर को दूसरे सूबे भी फॉलो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का डाउ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। बोले, थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज्यादा उछाला जाता है। सिंध में बच्चों की अमवात में कमी हुई। ख्वाहिश है हर जिले में चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी की सहूलत कायम करें। अस्करी टावर जलाओ घेराव केस में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 27 जनवरी को गवाहों को तलब कर लिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी। PTI का शेर अफजल मरवत को शोकॉज जारी। 7 रोज में जवाब तलब। मीडिया में बयान ना देने की हिदायत। पाकिस्तान चीनी मार्केट में पहले पांडा बॉन्ड जारी करने के लिए तैयार। वजीर खजाना कहते हैं पांडा बॉन्ड से $25 करोड़ मिलने की उम्मीद है। IMF का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। तमाम शराइत पूरी करेंगे। टैक्स टू GDP की शरह 10.3% पर लाने का हदफ पूरा करेंगे। मुआशी तरक्की को बरामदात की बुनियाद पर इस्तवार करना चाहते हैं। FBR का 6 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदने का फैसला। 1010 गाड़ियां खरीदने के लिए निजी कंपनी को खत लिख दिया। हुक्काम के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी 32.5 अरब के पैकेज का हिस्सा। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का मकसद FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। 26वीं आईनी तरमीम में पहला हमला इंसानी हुकूक पर किया गया। हमने 56 में से 34 शिकों पर हुकूमत को दस्तबरदार करवाया। सूद के खात्मे की शिक शामिल करवाई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं दुनिया में अमन और मईशत बहुत जरूरी है। अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। लोअर कुरम में 2 मोर्चे मिसमार। इलाके की गनशिप हेलीकॉप्टर से निगरानी। फोर्सेस के दस्ते भी मौजूद। खलाई टेक्नोलॉजी की जिद्दत में बड़ी पेशरफ। स्पार्को ने पहला मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट तैयार कर लिया। मसनूई सैयारा 17 जनवरी को खला में छोड़ा जाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 कुदरती आफात से निपटने समेत ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में मददगार होगा। लॉस एंजल्स में लगी आग से बदतरीन तबाही। 6 रोज बाद भी भड़कते शोले बेकाबू। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। हजारों मकान तबाह। 40,000 से ज्यादा एकड़ रकबा जलकर राख। तेज हवाएं फिर चल पड़ी। आग मजीद फैलने का खदशा। लूटमार में मुलविस 29 अफराद गिरफ्तार। बड़ी टीमें, बड़ा मुकाबला। दुनियाई क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार। पाकिस्तान और भारत के अलावा तमाम टीमों ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका की 15 रुकनी टीम टिम्बाबाउमा की कप्तानी में खेलेगी। फास्ट बॉलर इंगेदी और नॉर्किया की वापसी। ऑस्ट्रेलिया ने भी पैट कमिंस की कप्तानी में फाइनल स्क्वाड जारी कर दिया। फास्ट बॉलर हेजलवुड और ट्रेविस हेड की वापसी।